Hi everyone. Let me ask you a question first. क्या आपने कभी खुद को धोखा दिया है? Have you ever deceived yourself? Now you must be thinking like, what a joke. How can anyone deceive herself, himself? कोई भी इंसान खुद को कभी धोखा नहीं देता. उसके रिश्तेदार, उसके परिवार वाले, दोस्त, लवर्स, हमेशा बाहर वाले उसको धोखा देते हैं, लेकिन हम कभी खुद को धोखा नहीं दे सकते. नो, वी कांट डिसीव आवर सेल्फ, नेवर. बट वॉट इफ आई टेल यू दैट एवरी सिंगल डे, नॉट outsiders, not your friends, your family, your ex-lovers, karmic lovers, or at present whoever you are with, no, they are not. You are deceiving yourself. And before explaining this whole process or whole story, obviously exceptions are there where people know who they are, what they want, but majority of our society, of this world, of this humanity, so-called humanity, what we call, every single day we actually do deceive ourselves. बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. you have to study hard, you have to take numbers. एंड मैं कोई नई बात नहीं बोल रही हूँ. सदियों हज़ारों सालों से लोग इस तरीके की बातें एक दूसरे को समझाते आए हैं, बताते आए हैं, बट स्टिल nobody deeply understand this until and unless you, or by God or by universe, you thrown into that situation that you have to understand. God made you understand that whatever you are doing with yourself is wrong. So I myself, obviously born in a very good normal family. I won't say very rich, but yeah, normal family. I have everything: good clothes, clean hygienic food, good parents who are intelligent enough to know that how to raise their children in this society. But every single day since I was born, obviously I'm not talking about the first 7 or 10 years, because that's when you are like this unconscious person on this earth who doesn't know anything. You are just listening, seeing, speaking, murmuring your words slowly, and processing information whatever your parent society is giving to you, or telling you to learn this, not that. What, सच में हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता who we are, हमें यहाँ क्या करना है, ये धरती है क्या, इंसान कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, वो चाहता क्या है, भगवान ने उसे क्यों बनाया है. और हम एक दूसरे को देखकर सीखते हैं. जो भी सीखते हैं, वी लर्न एवरीथिंग फ्रॉम ईच अदर. और होता क्या है एट द एंड कि हम कभी भी बैठ के ये सोचते ही नहीं है कि यार शायद हमारे अंदर भी कोई है जो हमें कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है. हमारे अंदर भी एक आवाज़ है जो हमसे कुछ कहती है, हर रोज़ हमें बताती है कि इस रास्ते पर नहीं, उस रास्ते पर जाओ. एंड हर दिन लोग सुबह उठते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, दिए जलाते हैं, सुबह शाम आरतियाँ करते हैं, और दिन में बैठकर इधर की उधर लोगों की बुराई करते हैं. दे आर गॉसिपिंग. उसने ऐसा कहा, इसने वैसा बोला. आपके पेरेंट्स बचपन से आपको सिखाते आ रहे हैं, स्कूल में आप बचपन से सीखते आ रहे हो कि यार ऐसे खड़े होना है, ऐसे बैठना है, ऐसे सुनना है, ऐसे देखना है, ये नहीं देखना, वो देखना है. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. ठीक है यार, दुनिया ने बहुत कुछ सीखा है एक दूसरे से. हमारे पास कुछ भी नहीं था. दुनिया ने आज जो कुछ भी बनाया है,
सब एक दूसरे को देखकर बनाया। अमेरिकन्स ने जापान को देखा, जापान ने अमेरिकन्स को देखा, इंडिया ने पूरी दुनिया को देखा, अपने कल्चर को देखा, स्क्रिप्चर्स को देखा। कितना कुछ हमारी किताबों में लिखा हुआ है और सब यही बोलते हैं कि हाँ, आप मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा। बट इन ऑल दिस प्रोसेस, क्या आपको सच में लगता है कि जो आप एक्चुअली में करना चाहते थे, बनना चाहते थे, या आपने जो सोचा था वो हुआ? मतलब लिटरली अगर आप ध्यान से बैठकर सोचो तो आई गेस 99% ऑफ द टाइम आप हमेशा वही करते हो जो दुनिया आपसे कहती है। 99% ऑफ द पीपल ऑन दिस अर्थ फॉलोज ईच अदर। भले ही उनकी अंदर की आवाज़ रो रही है, चीख रही है, बट बचपन से सेल्फ डाउट्स, विक्टिमाइजेशन, गिल्ट, शेमिंग, रिग्रेट, इतना कुछ हमारे दिमाग में डाल दिया है कि सच में हमारी अपनी अंदर की आवाज़ हमें लगता है कि वो झूठी है, उसका कोई वजूद नहीं है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। जबकि सच्चाई तो ये है कि दिस बॉडी विच वी आर वर्किंग हेयर ऑन दिस वर्ल्ड, इट्स नथिंग विदाउट दिस सोल। अगर हमारे बॉडी में ये सोल ना हो तो ये बॉडी एक सेकंड में नीचे गिर जाएगी। इसका कोई अपनी आइडेंटिटी ही नहीं है। हम ये जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसके अंदर ये जो पावर है, ये एनर्जी जो है हमारे अंदर, ये जो सोर्स एनर्जी है, अगर ये सोर्स एनर्जी ना हो सो वी लिटरली वी वुड फॉल फ्लैट ऑन द अर्थ। हमारी ये बॉडी पूरे तरीके से नीचे गिर जाएगी। आपको नहीं लगता कि आप कितने भी साल के हो, 15 के, 30 के, 35 के, 50 के, आप हर रोज़ अपने आप को धोखा देते आ रहे हो? एक्सेप्शंस ऑलवेज प्रिवेल्स। वो लोग जो लकी इनफ दे आर दैट दे लिसन टू देयर ओन वॉइस and they followed it and they achieved so many things, so many beautiful things. But I'm talking about those people जिन्हें 30 में जाके समझ में आया, 40 में जाके समझ में आया, 35 में जाके समझ में आया। I know life is tough. Either way life is I won't say tough, it has some process that we should learn how to be happy in this present moment. लेकिन हमें वो सिखाया नहीं जाता। हमें सिर्फ ये बोला जाता है ये करो तो वो मिलेगा, वो करो तो वैसा मिलेगा, ये वो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो दिस इज़ हैपनिंग टू आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल। मेजर चंक ऑफ ह्यूमन्स ऑन दिस अर्थ हैज़ गॉन थ्रू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जहाँ पे उन्हें नहीं पता होता व्हाट दे वांट। एंड जब धोखा देने की बात आती है तो लोग हमेशा कहते हैं उसने मुझे धोखा दिया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। बट हर रोज़ आपकी इनर वॉइस आपसे कह रही है कि अरे यार ये चीज़ ठीक नहीं है, ये ठीक है, ऐसे नहीं बोलना, वैसे बोलना है, ये रास्ते पे जाना है, उस रास्ते पे नहीं जाना। वी आर नॉट लिसनिंग टू इट। क्यों हमारे घर वालों ने, हमारी सोसाइटी ने इस तरीके का पूरा पैटर्न, पूरा सिस्टम बना रखा है कि हमें अपनी आवाज़ को सुनने ही नहीं दिया जाता। हमें सिखाया ही नहीं जाता कि हमारे अंदर भी जो आवाज़ है वो भी कुछ कह रही है। नो डाउट थैंक्स टू इंटरनेट की अब थोड़ा बहुत शायद 0.1% और 1% थोड़ा बहुत शायद अवेयरनेस आया है। और यंगस्टर्स स्पेशली, आइदर दे हैव टू लाई टू देयर पेरेंट्स, दे आर समवेयर स्टार्टेड दैट हाँ जो करना है वही करो, ठीक है, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, सोसाइटी की रिस्पेक्ट करो, बट नेवर एवर deceive yourself. Never ever leave your inner voice as it is and listen to somebody else. But still there are many people still, I think 98% of the people still are there who are still deceiving themselves. मैं बचपन से ही I was a very confused child. Confused as in I don't have any kind of disease or mind disease, और maybe शायद हो भी सकती है, I really don't know. But मेरी जो inner voice थी ना,
वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कोई सामने वाला कुछ कह रहा है, मेरी इनर वॉइस कुछ कह रही है, मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं किस रास्ते पर जाऊँ. एंड ऑब्वियसली आई वॉज अ किड और आई वॉज अ टीनेज. मुझे नहीं समझ में आता था कि किसको सुनना है, कौन सही है, मेरे अंदर की आवाज़ या बाहर जो इंसान बोल रहा है उसकी आवाज़. सो आई ऑलवेज एंडेड अप मिजरेबल. At least I would say until I studied in school, I was always like ठीक है, स्कूल चले गए, पढ़ाई कर ली, एग्ज़ाम्स दे दिए, पास होना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, ऑल एट्सेट्रा एट्सेट्रा. And after when I finished my schooling, I don't know, I think it's a process of God that whatever happened, and yes, I mean everything is written already. I will come to this point later in my videos or maybe in this video, that everything is pre-written, and whatever is happening on this earth is pre-written. It's for sure. After when I finished my schooling, all of a sudden God has thrown me into the ocean directly. I don't know how to swim, and God has thrown me into the ocean. Ocean of what? Ocean of karmic lover. And I won't say it's a lover, it's a crush basically. And side by side he told me the importance of self-love. I never went into that relationship. We are just a crush, but somewhere that crush in itself impacted my mind so harshly that I forgot myself completely. I thought he's the one that I want to live my life with, and I was so devastated or so in overwhelming situation that I forgot myself completely. I don't know who I was. I believe it's like he captured my body. Somewhere I got trapped in his emotions, in his thoughts, that I forgot myself. So sooner or later, I mean, I would say after 6 months or a year, God show me something that about him, that and obviously he has to show that. Why? Because somewhere deep down I was denying myself, my whole self. I was denying that, and I know most of you people getting my point, whenever, especially when it's the first time. So you always have this excitement or rush in you, that you know you have this whole, आपका दिमाग इधर से उधर चलता है, ऐसे बात करेंगे, ऐसे खड़े होंगे, ये वो एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट he doesn't do anything honestly directly, and he wasn't a bad guy. He doesn't do anything. God never does with me anything bad ever. भगवान ने हमेशा मुझे जो भी चीज़ें समझाई हैं वो इतने तरीके से समझाई हैं that I would say कि शायद किसी को ही भगवान इस तरीके से इतने गहराई से ज्ञान भी दे देता है. और बिकॉज मैंने देखा है लोगों के साथ क्या कुछ नहीं होता. बट इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, भगवान ने मुझे इतने अच्छे से उस पहले ही कार्मिक सीन में समझा दिया कि मेरी ज़िंदगी का क्रक्स क्या है, मुझे क्या सीखना है, क्या बनना है और आगे चल के दुनिया को क्या सिखाना है. एंड द लेसन इज़ ऑल अबाउट सेल्फ लव. बट आई बिलीव दैट वॉज द स्टार्टिंग ऑफ इट. अभी बहुत लंबा रास्ता था, बहुत दूर जाना था. एंड आई लर्न अबाउट दैट नो मैटर वॉट, जिसकी इम्पोर्टेंस अब जाके कहीं ना कहीं मुझे 100% समझ में आई है सेल्फ लव की, कि सेल्फ लव एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज़ इट. तो गॉड हैज़ गिवन मी दैट फर्स्ट, एंड आई बिलीव इस जर्नी का
last lesson in itself, and that is self-love. Or self-love is, it's like, it doesn't matter. Obviously you have to be better every day, you have to become your bestest version, but never ever abandon yourself for anyone. Never ever. Even if you are wrong, I know I'm saying it very responsibly, even if you are wrong, forgive yourself, forgive that person, or say sorry to that person, ask for forgiveness. Definitely, if you are wrong, ask for forgiveness, improve yourself, improve your state of mind, state of being, sit with yourself that whether things go wrong, but never ever abandon yourself, never ever forget yourself. Forgive that person, ask for forgiveness, forgive yourself, never go into that guilt, shame, never ever abandon yourself. I don't know how to say this, but it's been almost 16 to 17 years. I was 17 when I ended up studying in school, or I would say I completed my high school. And भगवान ने सोचा कि बस अब बिना एक दिन वेस्ट किए जो काम मुझे इससे इस धरती पर करवाना है उसके लिए पहले इसको तैयार करना पड़ेगा, बिकॉज एज अ ह्यूमन वी आर बॉर्न हेयर टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग, टू हेल्प ईच अदर, टू हेल्प ह्यूमैनिटी. दिस इज़ द कोर ऑफ humans. These are the basic and foundational things of being here as a human, that we are here to help each other, we are here to upgrade each other. Without helping each other, without understanding each other, we ourselves alone can never survive. And मेरे साथ भी यही हुआ कि 17 साल की उम्र में भगवान ने शुरू कर दिया मेरा रास्ता, जिस पे आगे जाके मुझे लोगों की भी हेल्प करनी है और ख़ुद भी कुछ बनना है. एंड वो सिलसिला या वो पैटर्न या वो चीज़ें, वो प्रोसेस ऐसा शुरू हुआ. इट्स बीन 17 years नाउ. गॉड टोल्ड मी 3 to 4 years बैक कि ये जो आज तक मेरे साथ होता आ रहा था, क्यों होता आ रहा था, हर 2 साल में, हर तीसरे साल में एक स्पाइरल की तरह मेरे साथ चीज़ें घूमती रहती थी. अगर मैंने कोर्स किया, कोई भी किसी भी जगह मैंने कोर्स किया, कुछ भी किया हो मैंने, भगवान ने मुझे किसी चीज़ में कंफर्टेबली बैठने नहीं दिया, किसी चीज़ में मुझे सक्सेसफुल होने नहीं दिया. जॉब में गई तो जॉब की मैंने, आई डिड जॉब 8 to 10 years, बट उसमें भी आई थिंक मैंने जॉब कम करी और जो मुझे वहाँ से लेसन्स लेने थे वो लिए. एंड इट्स लाइक डन. कहीं भी जाती थी किसी जॉब में, या तो वो प्रोजेक्ट चला गया, या मुझे कहीं मूव होना पड़ गया, या कभी कोई रिजेक्शन हो गया, कभी कोई मूवमेंट. इट्स लाइक endless things there are which I can tell you, I don't know, maybe in some separate video, कि पिछले 17 सालों में कैसे अलग अलग कार्मिक लवर्स के थ्रू, जॉब्स के थ्रू, जो मैंने कोर्स किए इधर उधर, जो स्टडी करनी थी, जो भी मुझे करना था, जो एज़ पर सोसाइटी मुझे करना था, हायर एजुकेशन, और जो भी हमें बोला जाता है कि पहले स्कूल जाओ, फिर ये कोर्स करो, वो कोर्स करो, फिर उसके बाद ट्रेनिंग्स लो, फिर उसके बाद ऑफिस में जाओ, वहाँ पर मेहनत करो. I did everything, whatever this so-called world has taught us, I did everything. बट पता ही क्या, पिछले 17 सालों से क्या हो रहा है कि एक साइड पे तो मैं दुनिया के हिसाब से चल रही थी, लेकिन एक साइड पे जब से मेरा स्कूल ख़त्म हुआ था, भगवान ने मुझे ऑटोमेटिकली, यूनिवर्स ने मुझे अपने तरीके से समझाने शुरू कर दिया सेल्फ़ लव के बारे में, सेल्फ़ रिस्पेक्ट के बारे में,
यूनिवर्स क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कुंडलिनी शक्ति क्या है, यूनिवर्सल एनर्जी क्या है, चूजन वंस कौन होते हैं, ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं, और कैसे कोविड के बाद पूरी दुनिया को ये समझाया गया कि दिस वर्ल्ड इज़ नॉट रनिंग बाय देम, दिस वर्ल्ड इज़ रनिंग ऑलवेज इट्स रनिंग बाय, और भगवान जो है इस दुनिया को चला रहा है हमेशा से। लेकिन हम लोग सब भूल गए हैं इस बात को। हमें लगता है कि हम रोज़ सुबह उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। सच में अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हो ना, सो आई कांट इवन एक्सप्लेन यू कि हाउ गॉड इज़ वर्किंग थ्रू अस, हाउ गॉड इज़ चैनलिंग इंफॉर्मेशन ऑन दिस अर्थ। और इतने सारे दर्दनाक सफरिंग को, पेन को झेल के, ऑब्वियसली यार जब आपको किसी चीज़ में भगवान कंफर्टेबल होकर बैठने ही नहीं देगा, आपको हर चीज़ में फ़ेल करेगा। बस वहाँ से आपको वो लेसन लेना है कि आपने क्या गलती करी। कभी आपको समझाएगा कि शेम गिल्ट क्या होता है, कभी डिप्रेशन एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डाल देगा, प्रेशर डाल देगा, और आपको समझाएगा कि कैसे अपनी सोल के साथ कनेक्ट होना है। एंड वाई ही डिड दैट। पिछले 17 साल से मैंने कुछ नहीं देखा सिवाय एंग्जाइटी के। नो डाउट बीच में भगवान मुझे रेस्ट करने का मौका भी देता था, वरना मैं शायद कोलैप्स कर जाती। रेस्ट करने का मौका भी देता था। फ्रेंड्स भी थे, मेरे अच्छे फ्रेंड्स भी थे जिनके साथ मैं घूमती थी, बात करती थी। बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत दुनिया देखी, दुनिया के हिसाब से ही चल रही थी। लेकिन साइड बाय साइड भगवान ने मुझे आदत डाल दी किताबें पढ़ने की, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने की, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ने की। अपने आप को मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस में ही भगवान ने मेरे अंदर एक वो लाइटनिंग इफ़ेक्ट डाल दिया कि हर चीज़ में, हर चीज़ से खुद को एनालिसिस करना है, खुद का एनालिसिस करना है कि इस चीज़ से क्या सीखने को मिला, उस चीज़ से क्या सीखने को मिला, इसके पीछे क्या कारण था। जैसे कि कृष्ण भगवान भगवद गीता में कहते भी हैं कि बिना कारण के कोई चीज़ इस धरती पर, कोई भी चीज़ दुनिया में होती नहीं है। हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है। और शुरू से ही भगवान ने मुझे एक ऐसा कुछ अपना जादू बिखेरा, और मैं हर चीज़ से एक लेसन मुझे समझाने लग गया भगवान कि इसमें क्या लेसन मिला, उसमें क्या लेसन मिला। अब ये चीज़ हुई है तो इसके पीछे क्या कारण था, उसके पीछे क्या कारण था। देयर आर सो मैनी थिंग्स। एंड मुझे हमेशा लगता था, हमेशा मैं अपने दिमाग में घूमी रहती थी, हमेशा कन्फ्यूजन, समझ ही नहीं आता था कि सामने वाले की बात को सुन के उसको फॉलो करूं या अपने दिल की आवाज़ को सुनूं। भटकती रहती थी इधर उधर। लेकिन वो कहते हैं ना कि भटकना भी एक सही रास्ते पर आना है। आप जब तक भटकोगे नहीं, इधर से उधर गोल गोल, जितनी भी सफलताएं मुझे नहीं मिली, उनका सबसे बड़ा मेजर रीज़न यही था क्योंकि भगवान हर बार यही चाहता था कि मैं अपने आप के साथ बैठूं, अपने आप से पूछूं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आई हूँ यहाँ पर, हु एम आई, वाई आई एम हेयर, वाई आई एम नॉट गेटिंग द सक्सेस, even I'm doing all the hard work, every possible way I'm doing everything, still why I'm not getting success। हर बार हर चीज़ में भगवान ने मुझे इतनी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, मैं रोती रहती थी, पागलों की तरह भटकती रहती थी। अपने हाथों को देखकर भगवान से पूछती थी कि यार कुछ है इन हाथों में, कोई कर्म शक्ति है क्या, कुछ मैं भी कर सकती हूँ क्या। और हर बार भगवान ने मुझे इतना भटकाया इतनी गलियों में कि मैं मतलब समझ ही नहीं पाती थी कि यार मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं यार मैं कि मुझे भी कुछ सक्सेस मिल जाए, मैं भी कुछ कर पाऊं। इतनी मेहनत, सबको लगता था कि यार शी हैज़ डन अ फैबुलस जॉब, मतलब शी इज़ सो हार्ड वर्किंग। इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी वाई शी इज़ लाइक दैट। एंड सच में जब भगवान आपको बहुत ज़्यादा भटका रहा है ना, बहुत ज़्यादा भटका रहा है, तो उसका सबसे अच्छा पॉइंट जो मुझे समझ में आया, जो हमेशा होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में भटक रहे हो तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि भगवान ना आपको, आपकी जो सोल है ना, उससे कनेक्ट कर देता है।
जब आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ में अनसक्सेसफुल हो रहे हो तो ऑब्वियसली आप अपने आप के साथ बैठोगे, अपने आप से पूछोगे कि यार क्यों हो रहा है मेरे साथ ये। तो भटकने का, ज़िंदगी में अगर आप बहुत ज़्यादा भटक रहे हो ना, तो उसका सबसे अच्छा फ़ायदा यही है। और अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हो ये चीज़, तो करो, खुद से पूछो हु यू आर। क्योंकि भगवान ने जितनी बार भी मुझे इधर से उधर इस बवंडर में घुमाया, तो हर बार उसका नतीजा यही निकलता था कि मैं अपने आप के साथ बैठती थी। और मैंने यही देखा है कि जब हम बहुत ज़्यादा पेन सफरिंग में होते हैं, या भगवान हमें ज़रूरत से ज़्यादा भटका रहा है किसी चीज़ में, तो उसका जो सबसे अच्छा क्रक्स निकल कर आता है वो यही निकल कर आता है कि हम अपने आप के साथ, अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और यार यही शायद यूनिवर्स का एक तरीका होता है, सो दैट वी गॉट कनेक्ट, वी गो इनवर्ड। हम अपने अंदर झांकें, अपने आप को देखें, व्हाट वी आर डूइंग, वाई वी आर हेयर, वाई गॉड हैज़ मेड अस, सेंड अस ऑन दिस अर्थ। इतने सालों से भटकते भटकते, इधर उधर घूमते घूमते, साइक्लोन के अंदर, लोगों के पास कार्मिक लेसन्स लर्न करते करते, चाहे वो अपने पेरेंट्स का जनरेशनल ट्रॉमा, ब्लड लाइन हीलिंग, ये वो। जैसे ही कोविड हिट हुआ ना, पूरी दुनिया बदल गई, और पूरी दुनिया बदल चुकी है। आधे लोग अवेकन हो चुके हैं और आधे लोग अभी भी सो रहे हैं। और आधे लोगों को भगवान ने शायद इसीलिए जगाया है ताकि वो बाकी लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि भगवान ऑब्वियसली एक साथ सबकी मदद नहीं कर सकता। बट इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, हमेशा से भटकती तो मैं रहती थी, लेकिन एक साइड पे कहीं ना कहीं मेरा दिल और मेरा भगवान, मेरे अंदर की आत्मा जानती थी कि मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में, कुछ है मेरा मकसद, कोई पर्पस, कोई पैशन है मेरे अंदर जो भगवान मुझसे कराना चाहता है। इसीलिए मैं जहाँ कहीं भी दुनिया के हिसाब से घूमने की कोशिश करती थी, जाने की कोशिश करती थी, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करती थी। वो भगवान को पसंद नहीं था, क्योंकि भगवान को पता था एट दी एंड मेरा क्या रास्ता है, मुझे कहाँ जाना है, मेरी मंजिल क्या है। भगवान मुझे कभी किताबों की तरफ भेज देता था, तो कभी यूट्यूब वीडियोस की तरफ, कोई बात सिखाने के लिए, समझाने के लिए। और कभी सब कुछ छोड़ दो तो इतनी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की मैं मजबूर हो जाती थी अपने आप के साथ बैठने के लिए। फिर एक ऐसा टाइम आया जब ऑटोमेटिकली मैं, आई डोंट नो क्या हुआ, कि मैं मेडिटेशन करने लग गई, अपने आप ही मंत्र चैंटिंग करने लग गई। I automatically started or called for meditation. Then I started mantra chanting, Om Namah Shivaya. I remember 24 or 25. अपने आप ही मैं, already it has been started when I was 17, 18, when I started to read these all books and started through वीडियोज़ एंड एवरीथिंग। बट ऑल ऑफ अ सडन एक तरफ मेरी वर्ल्डली दुनिया चल रही है, जो दुनिया के हिसाब से चल रही है, और एक तरफ अंदर ही अंदर ये सब जो कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं जानती हूँ और भगवान जानता है। इतने सालों से मेरे साथ जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आई गॉट कॉल्ड फॉर मेडिटेशन फ्रॉम इनवर्ड, क्योंकि चल रहा था जो आपसे भगवान ने करवाना है वो करवाना ही है। एंड देन आई स्टार्टेड मंत्रा चैंटिंग, एंड देन कार्मिक चीज़ें जो रिलीज़ कर रही थी, बट स्टिल देयर आर मोर, इतना कुछ अभी भी सीखना बाकी था कि आई डोंट नो, आई मीन देखते ही देखते 2019 आ गया, 2020 में कोविड हो गया, एंड देन 2020, वो कहते हैं ना कि जब सब कुछ बदलने वाला हो, या आपकी ज़िंदगी पूरे तरीके से आपके सेलुलर लेवल पे अगर चेंज आने वाला हो, आपकी आत्मा को जला के, आपके कर्मों को जला के भगवान आपको एक नया जीवन देने वाला हो, तो उससे पहले डिस्ट्रक्शन है स्टार्टेड। जब भी कुछ आपकी ज़िंदगी बदलने वाली होती है, तो उससे पहले सब कुछ ख़राब होना शुरू हो जाता है, सब कुछ बुरा होने लग जाता है। इन 2020 आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत कुछ सीख रही थी मैं, और इट वॉज ऑल सो केओटिक, आई कांट इवन एक्सप्लेन टू यू कि किस लेवल की
आई डोंट हैव वर्ड सीरियसली। जब 2020 में कोविड आया उसके बाद सबकी दुनिया बदल गई, सबको बहुत कुछ सीखने को मिला। जो सीखने वाले थे वो सीख के आगे निकल गए। वर्ल्ड हैज़ लर्नड अ लॉट, कितना कुछ बदल चुका है। इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा बूम किया। 2020, 2021, 2022 ये 2 साल बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और आई थिंक एवरीथिंग वाज जस्ट फॉलिंग अपार्ट। और आप सोच सकते हो कि मैं ऑलरेडी, मुझे कितने साल हो चुके थे मेडिटेशन करते हुए, मंत्रा चैंटिंग करते हुए, एंड स्टिल अभी एक बड़ी पिक्चर बाकी थी एक ट्विस्ट आना बाकी था। आई डोंट नो, एकदम से 2022 में मुझे पता था हमेशा से, व्हेन आई गॉट कॉल्ड फॉर मेडिटेशन और मंत्रा चैंटिंग, 17 साल की उम्र से ही वो चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। ये कह लो कि वी आर ऑल अ स्पिरिचुअल पर्सन हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। हमेशा से ही मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चलती आ रही थी कहीं ना कहीं, कार्मिक चीज़ें रिलीज़ होती आ रही थी कहीं ना कहीं। लेकिन अभी भी इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था, जहाँ पे भगवान मुझे बताना चाहता था, फाइनल पिक्चर दिखाना चाहता था, वो अपने दिव्य दर्शन कराना चाहता था कि वाई ये पिछले 15 सालों से जो आज तक तेरी ज़िंदगी में होता आया है, ये क्यों होता आया है, किस लिए होता आया है, क्यों हमेशा इतनी कन्फ्यूजन रही है, हमेशा किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिली, किसी भी चीज़ में शांति नहीं मिली, किसी भी चीज़ में भगवान ने मुझे टिकने नहीं दिया, ये सब क्यों हुआ है। तो 2020, 2021 निकला, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, ये वो, जॉब्स, इट्स ऑल ओवर द प्लेस। एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमेशा से ही चल रही थी मेरी, एंड आई नो दैट। और मुझे बाद में फिर क्लियरली समझ में भी आया 2022 में, जैसे ही 2022 स्टार्ट हुआ उसके बाद धीरे धीरे वो डार्कनेस और बढ़ती गई। और फिर डार्क नाइट ऑफ द सोल, जो आई थिंक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट होता है, वो स्टार्ट हो गया। और लेट मी टेल यू, स्पिरिचुअल अवेकनिंग अलग है, कुंडलिनी अवेकनिंग अलग है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कुंडलिनी अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। वाई? बिकॉज स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इन माई ओपिनियन, इन माई एक्सपीरियंस, teaches you about who you are. Spiritual awakening teaches you what this soul is all about, why you are here, why you are doing this. It gives you the answers of who you are. And Kundalini awakening is basically a cleansing of your body. और Kundalini awakening में कहीं ना कहीं थर्ड आई और क्राउन चक्रा भी आ जाता है, तो that's a whole different story. Spiritual awakening basically you realizes that who you are. पहले जब डार्क नाइट ऑफ द सोल, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा मेरी तरह एडवांस स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग है, एक ट्विन फ्लेम है, एक चूज़न वन है, तो उसकी तो अलग ही स्टोरी है। जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अभी मैं ऊपर से बता रही हूँ, बट डीप डाउन बहुत ही ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। अगर आप एक एडवांस सोल हो जो इस धरती पर करने के लिए आए हो, कुछ करने के लिए भगवान ने आपको भेजा, अगर वो सोर्स एनर्जी डायरेक्टली आपके साथ कनेक्टेड है, सो देयर इज़ अ होल डिफरेंट स्टोरी। योर सोल हैज़ दिस अननोइंग पावर एंड कनेक्शन with universe, with God. But those people who are in spiritual awakening and those who are in Kundalini awakening, I know on this earth there are sages, rishi munis, and there are many people today in this world who already gone through this concept before me, and I think I have this knowledge about these spiritual awakening and Kundalini awakening, or maybe in some aspect I have a good knowledge, I don't know. But कुंडलिनी अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, येस, दे आर बोथ वेरी डिफरेंट। और मेरे साथ क्या हुआ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमेशा से ही थी, बट आफ्टर कोविड इट स्टार्टेड, द डिस्ट्रक्शन हैज स्टार्टेड, द डार्कनेस, डार्क नाइट ऑफ द सोल एंड एवरीथिंग। एंड उसके बाद जैसे ही डार्क नाइट ऑफ द सोल निकला, देन भगवान ने मुझे फेंक दिया कुंडलिनी अवेकनिंग में। यू नो, द कुंडलिनी हैज़ स्टार्टेड टू राइज।
within 3 years, I got all the answers कि आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ या हो रहा है या हो रहा था, वो क्यों हो रहा था, and why it was happening with me since the beginning, why I was so like confused child, all over the place, always overwhelming, that fear, self-doubt, guilt, shaming. Kundalini Shakti basically cleanses all your karmas, and it gives you this power to understand, to not, I would say understand, to it gives you the power to see through the world. It gives you power to see what you should do. Spiritual awakening tells you who you are. It releases your bad karmas, your traumas, whatever you are doing in this world, and in some way these two have similarities, but yes, there is a difference, and you can't say that both are the same, and I believe most people know this. Then Kundalini awakening gives you power. It burns your karma, bad karmas. वो ईड़ा नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी जब आपकी नाभि से, जब आपके मूलाधार चक्र से वो एनर्जी ऊपर की तरफ उठती है और आपकी थर्ड आई तक पहुंचती है, देन क्राउन चक्रा, इट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी. तो वो आपके एक एक सेल को, आत्मा को जला देती है पूरे तरीके से. आपके सारे बैड कर्मस को वो धो देती है. स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इट्स ऑल अबाउट अवेकनिंग who you are. Aha, okay, this is a illusional world we are living in, this is all a 3D matrix. हम यहाँ पर सिर्फ चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं. ये जो है एक सपने की तरह है, जो कि बोला जाता है कि दिस इज़ नॉट अ रियलिटी, गॉड इज़ दी ओनली ट्रुथ. तो ये सब चीज़ें बहुत सालों से मेरे साथ चलती आ रही हैं. बहुत सालों से हमेशा से मुझे पता था कि है कुछ मेरा मकसद इस धरती पर जो मुझे करना है, जो मैं करने के लिए आई हूँ. एंड एट दी एंड हुआ ये कि अभी लास्ट 2-3-4 साल से आई वॉज ऑल ओवर द प्लेस. नोबडी नोज़ दिस. मेरे और भगवान के सिवाय मेरी सच्चाई को कोई नहीं जानता, जो कि अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं कोई भी काम करती थी तो भगवान मुझे इसलिए नहीं करने देता था बिकॉज़ आई एम अ ट्विन फ्लेम. एंड कुछ वक्त पहले भगवान ने मुझे ये कन्फर्मेशन दी, जो कि हमेशा से मुझे महसूस होती थी. मेरी जो सोल है, या मेरा जो भगवान मेरे अंदर बैठा है, ही हैज़ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग. भगवान ने मुझे एक अलग ही नज़रिया दे रखा है चीज़ों को समझने का, चीज़ों को पहचानने का. मैं हमेशा दुनिया की बातें सुन के और अपने दिल की आवाज़ सुन के कन्फ्यूजन में रहती थी. और वो कन्फ्यूजन शायद इसीलिए थी ताकि मैं अपने आप के साथ बैठूं, मैं किसी भी चीज़ में सक्सेस हासिल ना कर पाऊँ, किसी भी चीज़ में कंफर्टेबली घुस ना जाऊँ. हर बार मुझे अपने आप के साथ बैठना पड़ता था, रोना पड़ता था, चीखना चिल्लाना पड़ता था दैट वाई आई एम लाइक दिस. कुछ वक्त पहले भगवान ने मुझे बोला दैट येस यू आर अ चूज़न वन. और सच्चाई तो ये है कि ये दुनिया की हर किसी की अपनी अपनी एक डेफिनेशन है. चूज़न वंस के साथ ये होता है. नो डाउट चूज़न वंस की लाइफ जो है वो औरों के कंपैरिजन में, अगर किसी को भगवान 2 बारी में समझा रहा है कि ये तुमने यहाँ गलती करी, तो चूज़न वंस को वो समझ में आ भी जाए ना कि हाँ यार यहाँ मैंने गलती की, अब मैं इसको ठीक कर लूँगा, तो भी भगवान को चैन नहीं पड़ता. भगवान उन्हें 10 बार मारता है. जब तक उनके एक एक सेल के अंदर वो बात ना घुस जाए, तब तक भगवान उन्हें मारता रहता है. दीज पीपल आर नॉट स्पेशल. लेट मी टेल यू, गॉड हैज़ नो स्पेशल पर्सन, गॉड हैज़ नो फेवरेट पर्सन. और चूज़न वंस इस दुनिया में भरे पड़े हैं.
कोई डॉक्टर फ्री में इलाज कर रहा है, कोई जानवरों की मदद कर रहा है, कोई नदियों को साफ़ कर रहा है। वो कौन है? सब चूज़न वंस ही हैं जो भगवान ने उनका दिमाग ऐसा बना दिया है कि वो कोई समुद्रों को साफ़ कर रहा है, कोई नदियों की बातें कर रहा है, कोई नेचर को साफ़ करने में जुटा हुआ है, कोई गरीबों का मुफ्त इलाज कर रहा है, कोई जानवरों की सेवा कर रहा है। ऑल आर चूज़न वंस। कुछ ऐसे होते हैं जो लोगों की मदद करने के लिए आए हैं इन अ वे कि आपको अपनी कार्मिक साइकिल्स को कैसे रिलीज़ करना है, खुद को कैसे हील करना है, वाई यू आर हेयर, खुद की पहचान कराने के लिए आए हैं। ये रास्ता मुझे कहाँ तक लेके जाएगा मुझे भी नहीं पता, और मैंने आज तक इसके बारे में ढंग से किसी को बताया नहीं, बिकॉज़ मुझे लगता था हमेशा से दैट आई एम डिफरेंट समवेयर, बट वाई इज़ दैट मुझे नहीं पता था। बट अब लास्ट 3-4 सालों में जो कुछ भी हुआ, आफ्टर दैट आई अंडरस्टैंड वाई इट इज़, एंड it's high time now. God is poking me every single day. What they say, that when you have a calling, God will keep calling you, keep poking at you until and unless you realize who you are, why you are here, what's your calling is. So today I really want to say, please listen to your inner voice. Please understand, sit with yourself. गॉड ने आज मुझे ऐसा एक हीलर बना दिया है, एक ऐसा इंसान बना दिया है। भगवान मुझे पोक करने में लगा हुआ है कि बता, दुनिया को अपनी सच्चाई बता कि तू कौन है, किस लिए आई है यहाँ, क्या करने आई है। और सच्चाई तो ये है कि अभी भगवान ने मुझे पूरी पिक्चर नहीं बताई है। गॉड विल ऑलवेज टेल हिज प्लान वन डे एट अ टाइम। सारे पत्ते भगवान एक साथ नहीं खोलता। तो अभी के लिए मुझे बस इतना समझ में आ चुका है कि डिवाइन यूनियन कांट हैपन विदाउट कुंडलिनी अवेकनिंग और स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट एन ईजी टास्क. You have to burn yourself, you have to burn your soul, mind, body every single day. death rebirth, जब तक आपके कार्मिक साइकिल्स क्लियर नहीं हो जाते, जब तक आप अपनी हाईएस्ट बेस्टेस्ट सेल्फ नहीं बन जाते, उस हायर कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज नहीं हो जाते, जब तक आपकी बॉडी का एक एक सेल भगवान के साथ नहीं जुड़ जाता, तब तक यू कांट कम इन डिवाइन यूनियन. कोइंसिडेंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती. एवरीथिंग इज़ प्री रिटन. हमारे पास फ्री विल होती है. कुछ चीज़ों में भगवान ने हमें फ्री विल दी है कि ठीक है, अपनी मर्ज़ी से हम कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ कामों में हमारे ऊपर हमारा उन चीज़ों पर, बहुत सारी चीज़ों पर कोई कंट्रोल नहीं है. As a chosen one, as a twin flame, as a healer, as a light worker, I would say surrender is the only option. भगवान ने मुझे भेजा है कि मैं आगे और लोगों को अवेकनिंग में मदद करूं, उनकी कार्मिक साइकिल्स को क्लियर करने में मदद करूं, उन्हें हील करूं, उनके इनर चाइल्ड को हील करूं, ट्रॉमास को, जनरेशनल ट्रॉमास को, मदर फादर वूंड्स, ब्लड लाइन हीलिंग, ये वो एट्सेट्रा. आई डोंट नो, स्टिल आई डोंट नो कि कैसे करूँगी, बट आई नो कि यहाँ तक आई हूँ इतनी बार खुद को जलाने के बाद. सो लेट्स सी. आई होप आई विल सर्वाइव, एंड आई जस्ट वांट टू से दैट अगर आपको अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देती है कुछ करने के लिए, वो कुछ कहती है कि हाँ, बार बार कोई भी आप काम करो, कुछ भी करते रहो, लेकिन वो एक चीज़ बार बार आपके अंदर घूमे जा रही है, तो आई बेग यू, फॉलो दैट. आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे चमत्कार होने लगेंगे, कैसे आपको एक लाइफ की इस क्योटिक लाइफ में भी आपको वो पीस महसूस होने लगेगा. कोई भी आपसे कुछ कह के जा रहा है तो आपको बुरा नहीं लगेगा. दुनिया कुछ भी कहती रहेगी, फिर भी आप खुश रहोगे. यू विल फील लाइक अ फेदर. यू बिकम दिस फ्री पर्सन.
लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, डिफ़िकल्टीज होंगी, जब तक ये ह्यूमन बॉडी है हमारे पास तब तक यू कांट सिट लाइक इन योर सोफ़ा आराम से कि हाँ यार अब तो मेरी लाइफ सही हो गई। लेकिन उस क्योटिक लाइफ में भी, उन सब प्रॉब्लम्स के बीच में भी आप स्माइल करोगे, आप खुश रहोगे। वाई? बिकॉज नाउ यू आर, योर बॉडी एंड योर सोल आर वन। दैट हायर कॉन्शियसनेस एंड योर दिस माइंड इज़ वन। You have to release that ego, you have to surrender that ego to God। और बहुत सारे लोग, बहुत सारी दुनिया ये बातें हमेशा से समझाती आई हैं, एंड आई थिंक आई एम वन ऑफ द नेक्स्ट पर्सन, वन ऑफ द एडेड पर्सन इन दैट लिस्ट नाउ। मे बी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे भी नहीं पता, बट आई जस्ट वॉन्ट टू से लिसन टू योर ओन वॉइस, डोंट डिसीव योर सेल्फ। खुद को धोखा मत दो यार। आई नो पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपकी और उनकी अंडरस्टैंडिंग सेम नहीं है, या ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग इट्स अ जनरेशनल गैप, इट्स नॉर्मल। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं आपको तो चुपचाप रह के अपना काम करो यार। क्योंकि भगवान ने ना ये सब बातें पिछले 17 सालों में, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे हमेशा से एक हिंट था, और मैं हमेशा से चुपचाप किताबें पढ़ने लगी रही, मेडिटेशन करने लगी रही, मंत्रा चैंटिंग करने लगी रही। अकेले मैंने अपनी कुंडलिनी जागृत जब हुई तो अकेले चीखी हूँ, चिल्लाई हूँ, रोई हूँ। भगवान ने वो चीज़ें किसी को भी पता नहीं लगने दी, मेरे घर पे किसी को भी नहीं पता लगने दी। वाई? बिकॉज़ अगर वो चीज़ें उस टाइम पे उन्हें पता लग जाती तो मैं भी शायद उन्हें उस लेवल से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मैं भी वो चीज़ें अभी और गहराई से कंप्लीटली मैं भी अभी उन चीज़ों को समझ रही थी। मेरे पास भी उन चीज़ों की फुल फ्लेश्ड वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हमारे पास हमारी इनर वॉइस है, लेकिन वो हमेशा हमें वन डे एट अ टाइम ही बताती है। बिकॉज स्पिरिचुअली देयर इज़ नो लिमिटेशन। देखा ना आपने महाकुंभ मेला, हर 12 साल में, 144 साल में, वट एवर इट इज़। आपको पता है कि स्पिरिचुअली इतनी पावर है कि हम हवा से भी पैसे और सब कुछ निकाल सकते हैं। भगवान के 12 साल धरती का एक दिन, भगवान का एक दिन धरती के 12 साल माने जाते हैं। इसीलिए कुंभ मेला हर 12 साल में आता है। अभी हो सकता है कि आपकी जो इनर वॉइस है उसको आप खुद भी समझ नहीं पा रहे हो, आप खुद भी कंफ्यूज हो कि वो चीज़ सही है नहीं है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। वन डे एट अ टाइम यार, वन डे एट अ टाइम। टेक द स्टेप, डोंट टेल एनीवन। आई एम टेलिंग यू दिस सीरियसली दैट अगर आप भगवान के आगे हाथ जोड़कर, अपने दिल पे हाथ रखकर भगवान को बोलोगे ना कि भगवान मुझे ये काम करना है, मैं अपने दिल की आवाज़ सुनने को तैयार हूँ, बट प्रोटेक्ट मी, हेल्प मी। घर वालों को तू समझा दियो अपने आप, मैं अपना ये काम करना चाहता हूँ, घर वालों को तू देख लियो। ट्रस्ट मी, गॉड विल हेल्प यू। सब लोगों को अपने आप समझ में आने लग जाएगा। You heard this line many times that when you follow something, everything just fallen into his own place at the right time। और मे बी थोड़ा सा लाइन जो भी है ये, अगर आपको अपनी ये ज़िंदगी प्यारी है, अगर आपको हर दिन बार बार कई महीने निकल चुके हैं, सालों निकल चुके हैं, आपको लग रहा है, मैं सच बता रही हूँ, आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग और कुंडलिनी अवेकनिंग आई रियलाइज्ड, और भगवान ने मुझे इतना समझा दिया है कि ये इंसान का जीवन नहीं मिलेगा दोबारा जो हमेशा से हम सुनते भी आए हैं। क्योंकि इंसान का जीवन ही एक ऐसा जीवन है जहाँ पे हम अपनी कार्मिक साइकिल्स को क्लियर कर सकते हैं, अपने रास्ते को साफ़ कर सकते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं, अपने दिल दिमाग को पहचान सकते हैं, भगवान को, यूनिवर्स को पहचान सकते हैं। कोई भी और इस प्लैनेट पे कोई भी और ये काम नहीं कर सकता। बर्ड्स, एनिमल्स और भी जो भी स्पीशीज़ और व्हाटएवर जो भी चीज़ें होती हैं, एक इंसान का, एक ह्यूमन लाइफ ही ऐसी है जो अपनी कार्मिक साइकिल्स को क्लियर करके अपने एक्चुअल पाथ को फॉलो कर सकती है। कोविड निकले हुए 5-6 साल हो चुके हैं।
और आई वुड से 4 साल या 5 साल व्हाटएवर, इतना ज़रूरी हो चुका है आज की डेट में खुद को पहचानना। क्योंकि आप देख रहे हो ना कि कैसे आज की डेट में हम अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो शादी कर रहे हैं लेकिन उनको अपने लाइफ पार्टनर के साथ वो कनेक्शन फील नहीं होता एंड दे आर गेटिंग सेपरेट, राइट। लोग जॉब कर रहे हैं, लोग बिज़नेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआत करी अपने बिज़नेस की जोश में आके कि येस आई कैन डू दैट, आई फील दिस इज़ राइट फॉर मी, बट स्टिल डाउन द लाइन दे आर नॉट फीलिंग, नॉट एनी मोर लाइक, डोंट फील हैप्पी एनी मोर। सब कुछ है उनके पास बट वो पीस ऑफ माइंड नहीं है। वो पीस ऑफ माइंड बहुत बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं करेंगे, अपने पेन के साथ, अपने गिल्ट और शेम के साथ बैठेंगे नहीं, उसे रिलीज़ नहीं करेंगे, उसको लिखो, बैठ के लिखो उस मेमोरी को, उसे महसूस करो। रोना आ रहा है, रो। 1-2 गिलास शीशे के तोड़ने हैं दीवार पर, डोंट थ्रो इट ऑन एनी वंस फेस, बट 1-2 शीशे के गिलास गुस्से में तोड़ने हैं तो तोड़ दो यार। जितना रोना है, चीखना चिल्लाना है, एक ही बारी में उस चीज़ को निकाल के अपने अंदर से ख़त्म करो। बट ट्रस्ट मी, लिसन टू योर सेल्फ, नेवर अबैंडन योर सेल्फ, बिकॉज लेट मी टेल यू, जो भी हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है। अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे खुद के लिए अगर आप भगवान की मर्ज़ी से नहीं चलोगे तो। भगवान मतलब सीरियसली, यूनिवर्स, रियली यूनिवर्स वांट्स टू गिव अस एवरीथिंग, बट अगर हम चीज़ों को मैनिपुलेट करेंगे, गिल्ट, शेम, सेल्फ डाउट, दूसरों को बुरा बोलना, गॉसिप करना, सुबह शाम पूजा करी और दिन में बैठ के लोगों की बुराइयां कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट द वे इट इज़। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। प्लीज़ हील योर सेल्फ। बिना हीलिंग के अब ये दुनिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे लोग बहुत हज़ारों साल पहले, कई सालों पहले इन चीज़ों को प्रिडिक्ट कर चुके हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, मास अवेकनिंग को, बहुत बड़े लेवल पर इन चीज़ों को पहले ही प्रिडिक्ट किया जा चुका है यार। वी आर जस्ट अ पोर्टल, वी आर जस्ट अ वे ऑफ डूइंग, मतलब हमारे ज़रिए भगवान ये सब चीज़ें बस करा रहा है। इट्स अ प्रोसेस, इट्स जस्ट एन इल्यूजन वट एवर यू आर सीइंग आउटसाइड। हमेशा हम अपनी ज़िंदगी के लिए लायबल हैं। पहले मुझे भी लगता था कि नहीं, मेरे पापा की गलती की वजह से ये हुआ, मम्मी की गलती की वजह से ये हुआ, बट जब आप गहराई से अपने आप को हील करोगे ना तो आपको दिखेगा कि आपकी ही परसेप्शन है ये सब जो आपको बाहर दिखाई दे रही है। everything whatever is happening in your life, it's nothing to do with the outside reality. You are responsible for your own life, not anyone's life but for your own life. अगर आप अपने आप को हील नहीं करोगे, अपने आप के साथ खुश नहीं रहोगे, आप अपने बच्चों को जितने मर्जी अच्छे स्कूलों में पढ़ा लो, यू कैन नेवर, वो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना ज़रूरी है खुद को हील करना, खुद को पहचानना। आप कितना भी पैसा कमा लो यार, कितने भी अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा लो, कितनी भी अच्छी जॉब कर लो, अगर आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं है, अगर आप खुश नहीं हो ना, तो डाउन द लाइन आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को भुगतेंगे। और अगर वो बचपन में अभी स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो बहुत होशियार हैं, तो आगे चल के कहीं ना कहीं डाउन द लाइन वो पीछे हो जाएंगे, वो पीछे हो जाएंगे। आपको अपनी कार्मिक साइकिल्स को, उन पैटर्न्स को, उन ट्रिगर्स को, कि कहाँ कोई आपको ट्रिगर कर देता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, कहाँ आपको कोई ट्रिगर कर देता है तो आपको एंग्जाइटी होने लगती है, आप वो पास्ट मेमोरी उससे कनेक्ट हो जाती है और फिर आप अपने ओवर थिंकिंग में घूम जाते हो कि हाँ यार मेरे साथ तो हमेशा यही होता है। ये सब वो जो पीछे की पास्ट लाइफ की वो जो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठी रहती हैं कि ये मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसा होता है। आई कैन टेल यू कि हमारी जो वर्ड्स होते हैं ना, हमारे जो वर्ड्स होते हैं, हम जो देखते हैं, सुनते हैं, एवरीथिंग इज़ कर्मा, एवरीथिंग इज़ कर्मा। हमारे सेंसेस हमारे कर्म है, लिटरली। आप सुबह शाम बैठ के भगवान की जितनी मर्जी पूजा कर लो यार, अगर आपके वर्ड्स क्लियर नहीं है, खुद को लेके आप बुरा बोलते हो, दूसरे को गालियाँ दे रहे हो, यू इट्स लाइक अगर थोड़े साल आपको अच्छी ज़िंदगी मिल भी गई ना यार, तो भी आपकी ये जो सोल है ना, आप हो ये सोल, आप भटकते रहोगे ऐसे ही। आप नहीं भटकोगे तो आपके बच्चे भटकेंगे और उसकी वजह से आपको भी इधर से उधर भटकना पड़ेगा। कुछ
कुछ कन्फ्यूजन, कुछ केओटिक चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सिखाने के लिए आती हैं। अगर आपको अपनी लाइफ को जेन्युइनली टॉप पर पहुंचाना है, और टॉप से मेरा मतलब मटेरियल सक्सेस नहीं है, टॉप से मेरा मतलब है हाई पीस ऑफ माइंड, फ्रीडम, हैप्पीनेस, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, ये है टॉप सक्सेसफुल चीज़ें। पीस ऑफ माइंड इज़ अ लग्जरी। Please understand yourself that I have gone through major karmic things in my life, और many karmic things, और एक बार नहीं 100 बार। अगर भगवान ने मुझे भेजा है, पता नहीं आगे चल के मैं कितना सिखा पाऊँगी, कैसे सिखा पाऊँगी, बट प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली कि अपने अंदर की आवाज़ को इग्नोर मत करो, अपने आप को धोखा मत दो। एक्सेप्ट योर सेल्फ हु यू आर एज इट इज़, लव योर सेल्फ एज इट इज़, इम्प्रूव योर सेल्फ। इफ़ यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स, सिट विद योर सेल्फ, डू द सेल्फ एनालिसिस। अपने आप को जितना हील करोगे, जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे, मंत्रा चैंटिंग करोगे, ट्रस्ट मी, गॉड विल गिव यू एवरीथिंग। और जो लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ख़राब रही हैं, ज़रूरत से ज़्यादा का मतलब है कि जिनके पेरेंट्स नहीं थे, या पेरेंट्स थे तो सेपरेटेड थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा एंड ऑल, उनके लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिस ह्यूमन बॉडी, ये जो इंसान का जन्म हुआ है आपका यहाँ, दिस इज़ योर ओनली चांस टू गेट बैक टू योर पीसफुल सेल्फ। आई नो ये बहुत टफ़ है, दूसरों को माफ़ करना, खुद को माफ़ करना, कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। कुछ साइकिल्स ऐसी होती हैं जो ऐसे बार बार घूम कर आती हैं, इट्स ऑल स्पाइरल। ऐसे जब तक आप वो लेसन पूरे तरीके से, अपने कार्मिक साइकिल पूरे तरीके से अपने अंदर से निकाल नहीं देते, वो बार बार घूम कर आता रहेगा, अलग शेप में, अलग फॉर्म में, अलग ह्यूमन, अलग इंसान के ज़रिए। जो ज़रूरत से ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है, आई नो इट्स लाइक डाइंग, इट्स सुसाइड, बट नथिंग इज़ मोर देन, इससे ज़्यादा भयानक कुछ नहीं हो सकता। जो कुंडलिनी अवेकनिंग आपको, जब आपकी कुंडलिनी जागती है ना, और वो जो आपको दिखाती है, इट्स अ सुसाइड। एवरी डे इज़ लाइक अ सुसाइड। और वो जो पेन होता है ना, वो हर एक ट्रॉमा से, हर एक जनरेशनल कर्स से कहीं ऊपर है। अपने आप को ऐसे ट्रैप में, अगर आपको समझ में आ रहा है कि चीज़ें गलत हो रही हैं और आप उन्हें ठीक कर सकते हो, तो रोक लो उन चीज़ों को। आई बिलीव आई एम स्पीकिंग फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ, मे बी और नॉट मे बी, फॉर श्योर मैं और भी वीडियोज़ आगे से आगे और भी वीडियोज़ डालने की कोशिश करती रहूँगी, जहाँ पे मैं चाहूँगी कि मैं और बेटर तरीके से आप लोगों को समझा पाऊँ कि कैसे अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाना है, हील कैसे करना है। By taking different kind of examples, I will surely try to help all you guys. But accept yourself, learn about yourself, and analyze yourself, improve yourself, connect with yourself, connect with your soul, follow your heart, and be happy. Bye. See you in the next video.